औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है तकब्बर से बचिए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सिस्टम। ये कहानी एक गाली से शुरू हुई, ये 14 साल से मुसलसल चल रही है और यह मज़ीद 14 साल भी चलती रहेगी। सन था 2006 और इशू था कराची स्टील मिल्स। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने मार्च 2006 में रूस के एक बिजनेसमैन के हाथों कराची स्टील मिल्स 21 अरब 67 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम इस वक्त स्टील मिल्स के चेयरमैन थे। ये इस डील के ख़िलाफ़ थे। अखबारात में ख़बरें शाया हुई, टेलीविज़न पर शो हुए और ये इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी ने 100 नोटिस ले लिया और डील रुक गई। शौकत अज़ीज़ ये डील मुकम्मल करवाना चाहते थे। एम हुकूमत की इत्तेहादी थी। एम के एक वज़ीर ने अपनी प्राइवेट महफिल में बताया कि इस डील में किक बैक्स की गई हैं, लिहाजा ये हर सूरत सौदा हो कर दिया जाएगा। शौकत अज़ीज़ ने सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कान भरना शुरू कर दिए। जनरल साहब इस ज़माने में अना, तकब्बर और ताकत के घोड़े पर सवार थे। ये चीफ जस्टिस तक को बुला लिया करते थे। अवान सदर ने चीफ जस्टिस के दफ्तर फ़ोन किया और 9 मार्च 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आर्मी चीफ हाउस रावलपिंडी तलब कर लिया। मुलाकात वक्त पर शुरू हुई। जनरल मुशर्रफ साहब पूरी यूनिफॉर्म में सोफे पर बैठे थे। चीफ जस्टिस को सामने बिठा दिया गया। सदर साहब ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को समझाना शुरू किया। चौधरी साहब समझने वाले इंसान भी नहीं थे और इन्हें ना समझने का मशवरा भी दिया गया था। लिहाजा तकरार शुरू हुई और बात बहस से आगे निकल गई। जनरल मुशर्रफ साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने एक साथी को भी बुला लिया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ इशारा करके कहा कि इसको डैश समझाओ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जवाब में कह दिया डैश तुम हो गए और फिर यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया जो बढ़ते बढ़ते कंट्रोल से बाहर हो गया। रुख चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े की तरफ मुड़ गया और DG/ISI जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को भी बुला लिया गया और बाकी सहूलतकार भी पहुँच गए। ये तमाम चीफ जस्टिस पे इस्तीफ़े के लिए दबाव डालने लगे। दबाव डालने वालों में सिर्फ एक शख्स था जिसने अपने हाथ पर नो लिखा हुआ था और वो बार बार अपना हाथ चीफ जस्टिस के सामने लहरा देता था। वो हाथ और वो 2 हरूफ चीफ जस्टिस की वह ताकत थे। चुनाचा ये डट गए। 9 मार्च 2007 को शाम इसी हाथ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आर्मी हाउस से निकाला। चीफ जस्टिस हाउस में हाउस अरेस्ट करा दिया। ये हाथ इसके बाद 11 दिसंबर 2013 तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मदद करता रहा। यह वकला की तहरीक के दौरान भी जजों के साथ था और इसने 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली में भी अहम किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस भी गाए बगाए इस हाथ की कानूनी और आइनी मदद करते रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक गाली ने इनके रेत का सारा महल गिरा दिया। वकला तारीख शुरू हुई। मीडिया ने खुलकर जजेस बहाली तारीख का साथ दिया। लाल मस्जिद का वाक़या पेश आया। जनरल मुशर्रफ साहब कमज़ोर से कमज़ोर होते चले गए और ये तारीख का सबक है। आमर जब कमज़ोर होते हैं तो ये गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी गलतियों की लाइन लगा दी। फ़ौज के नए सिपह सलार जनरल अशफाक कियानी ने इन्हें बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश की, लेकिन जनरल साहब अवाओं की तब्दीली के बावजूद ख़ुद को बैनुल-अक़वामी लीडर समझते थे। जनरल मुशर्रफ हवाओं की तब्दीली के बावजूद ख़ुद को बैनुल-अक़वामी लीडर समझते थे। चुनाचा ये जनरल कियानी से भी बिगाड़ बैठे, जिसका अंजाम एक तवील ख्वारी और इबरत की शक्ल में निकला। जनरल साहब अगर 9 मार्च 2007 को ताकत के घोड़े पर ना बैठे होते
ये तकब्बर का शिकार ना होते तो ये चीफ जस्टिस को ना बुलाते, और अगर बुला लिया था तो इनके मुंह से गाली ना निकलती और ये इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते, तो ये आज भी मुल्क में होते और मुल्क भी बहुत आगे जा चुका होता। लेकिन क्या करें, तारीख़ बताती है बादशाहों हुक्मरानों के मुंह से निकलने वाले अल्फाज तारीख़ के सारे धारे बदल दिया करते हैं। कौमों के हर अरूज और ज़वाल के पीछे इनका तकब्बर होता है। तकब्बर करना वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह सुब्हान ताला की निगाह में काबिल नफ़रत बन जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम कुछ यूँ है कि वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बर होगा। लिहाजा हर इंसान को तकब्बर से बचना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर दिसंबर 2013 में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया था। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान मदई बने। ख़ुसूसी अदालत ने 24 दिसंबर 2013 को मुकदमा शुरू किया और 31 मार्च 2014 को फ़र्द जुर्म आयद हुई। यह मुकदमा 6 साल चला, 125 समातें हुई, 6 बार बेंच टूटा और बना। 7 जजों ने मुकदमा सुना। अदालत ने 6 बार जनरल मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का मौका दिया, मगर जनरल साहब सिर्फ 1 बार अदालत पेश हुए। 15 अक्टूबर 2018 को इन्हें वीडियो लिंक की सहूलत तक दी गई, मगर जनरल मुशर्रफ साहब ने यहाँ बयान देने से इनकार कर दिया। 2014 में हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। जनरल रहीस शरीफ ने इन्हें AFIC में रखा हुआ था और मुल्क से बाहर भी भिजवाया। अदालत ने फ़ैसला भी सुना दिया। इमरान खान पूरी ज़िंदगी कहते रहे कौमें और मुल्क इंसाफ से चलते हैं, चीफ चलते हैं। और ये हर दूसरी तकरीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का हवाला देते हुए कहते थे, तुम में से उम्मतें इसलिए हलाक हुई कि वो ताकतवर को छोड़ देती थी और गरीब को पकड़ लेती थी। और जनरल साहब आज भी बाहर हैं और रानी बहन की सारी ज़िंदगी जेल में नजायज़ गुजरी। नाजरीन, पार्ट 2 में एक सच्ची कहानी सुनिएगा रानी बहन की से माफ़ी। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दें। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।